हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ अवर 30 डेज एक्सेल कोर्स जो कि चल रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक कॉम स्किल्स पे, जो आपको बनाने वाला है बहुत ही स्मार्ट इन एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल सेल रेफरेंसिंग एंड नेम्ड रेंज। अभी तक हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो कोई दोस्त, बच्चे या रिश्तेदार आपके हैं जो एक्सेल सीखना चाह रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें। तो बेसिकली सेल रेफरेंसिंग और नेम रेंज जो है वो किसी भी फॉर्मूले की बैकबोन होती है। यानी कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि सेल रेफरेंस क्या है, कितनी तरीके की होती है और नेम रेंज क्या होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी था। इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और एक्सेल के बारे में आपकी क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम सेल रेफरेंसिंग क्या होता है ये सीखेंगे। तो बेसिकली जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो एक्सेल किसी स्पेसिफिक सेल का एड्रेस लेता है, इसे ही सेल रेफरेंस कहा जाता है। यानी सेल का जो एड्रेस है वो ही सेल रेफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं। तो नेम बार में जो आपको दिख रहा है B8, ये इस सेल का एड्रेस है और रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल F4 80 जहां लिखा हुआ है F4 है वो G4 G7 F8 ये सेल रेफरेंस है। तो जो सेल रेफरेंसिंग है वो 3 तरीके की होती है: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। इसी के साथ साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रेफरेंसिंग यहाँ पर देखेंगे, जो कि साथ साथ इस वीडियो में चलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट से, रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है? जब कोई आप फॉर्मूला लगाते हैं तो किसी सेल का आप एड्रेस डालते हैं, उसे रिलेटिव रेफरेंसिंग कहते हैं। जैसे कि इज इक्वल टू आपने F4 प्लस में G4 प्लस में 85, इन तीनों जो कॉलम्स हैं उसका टोटल करने के लिए आपने 3 सेल का रेफरेंस लिया और उसको प्लस 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 करके डाला। इससे आ गया आपका टोटल जो है यहाँ पर आपका निकल करके आ जाता है। ठीक है। और जब आप इस फॉर्मूले को बाकी के जो कैलकुलेशंस आपको करने हैं वहां कॉपी करते हैं सेम डेटा पे, तो आपके जो कैलकुलेशंस हैं बिल्कुल करेक्ट अपने आप में निकल के आ जाते हैं, क्योंकि सेल एड्रेस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जहां आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं और उसको अगर कॉपी करते हैं नीचे के आगे कैलकुलेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस एडजस्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे सेल रिलेटिव रेफरेंस। अब देखते हैं दूसरा तरीका, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है, अगर आप चाहते हैं कि सेल का रेफरेंस फिक्स रहे तो उसके लिए आपको जो रेंज है, सेल एड्रेस है, उसमें डॉलर का यूज करना होता है, उसको फिक्स कर देना होता है। उसे फिक्स करने का शॉर्टकट की है F4। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको F1 की दबा के F4 दबाना है सेल एड्रेस में। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, और ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताता हूं। अभी आप देख रहे हैं मैंने ये जो फॉर्मूला था सम इधर यहाँ से
इसे सम का इधर लिया, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो गलत आ रहा है। अगर हम इसको वर्टिकली ना लेकर के हॉरिजॉन्टली की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत आता चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्सेल है वो रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है और एक कॉलम आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये 90, 85, 255 को ले रहा है, इसलिए 43, 433 दे रहा है। और अगले कॉलम में भी अगर हम फॉर्मूला कॉपी कर देते हैं तो फिर ये इन 3 सेल्स का रेफरेंस लेकर के उसका टोटल यहाँ दे रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस यूज कर रहा है। बट हमें अगर ऐसा केस है कि हमने फॉर्मूला जो है हमारा वर्टिकल में यूज रिलेटिव रेफरेंस यूज होता है, अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस देखना है और हॉरिजॉन्टली डेटा कॉपी करना है तो आपको डेटा एरर्स आ जाएंगे। इसलिए आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत होती है, सेल्स को लॉक करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। आपको फॉर्मूला बार में जाना है और बिल्कुल बीच में जो सेल एड्रेस है जहां पर एक अल्फा होता है, एक नंबर होता है, अल्फाबेट और नंबर के बीच में जाकर के आपको F4 दबाना है। F4 दबाने से आपके रेफरेंस में आप जो देखोगे सेल एड्रेस में $2 के निशान आ गए हैं, ये आपका फिक्स हो गया है। सेल एड्रेस यहाँ पर फिक्स हो गया है। इस तरीके से आप जो सेल रेफरेंस है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इसको सही तरीके से देखने के लिए हम यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लॉक कर लेते हैं और अब इसको कहीं कॉपी करते हैं। ये देखिए अब हमने इसको कॉपी किया साइड में, तो इसका 255 यानी 250 जो यहाँ इसका सम आ रहा था, सेम सम इधर आ रहा है। बिल्कुल एकदम सही राइट सम ये दे रहा है। और आप इसको अब कहीं भी कॉपी करोगे सीट में, ये यही वाला सम देने वाला है। बट आपको फिर से एक परेशानी आ जाएगी कि अगर आप इसको ट्रैक डाउन करके बहुत सारे कैलकुलेशन करना चाहोगे तो सिर्फ ये 255 ही देगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया है, क्योंकि सेल्स का एड्रेस जो है वो लॉक हो चुका है। कॉलम और रो का जो सेल में रेफरेंस होता है वो दोनों ही लॉक हो चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है मिक्स्ड रेफरेंस। और मिक्स्ड रेफरेंस कैसे करते हैं ये मैं आपको भी बताता हूं। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला जो लगा हुआ है उसमें से आपको जो है अपने जो रोज हैं उनका या कॉलम है और रोज हैं उनमें से एक किसी को फ्रीज करना होता है। तो आप यहाँ पर कॉलम सेम रख सकते हैं और ये आप हटा देंगे। आपने क्या किया है यहाँ पर कि जो आपका रोज वाला जो फिक्स हो रखा था उसको आपने हटा दिया, कि यानी कि आपकी रोज जो है वो बदल पाएंगी। बट कॉलम जो आपने सेट करे हैं एफ जी और एच, वो यहाँ पर फिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि आपने उसको डॉलर से लॉक कर दिया है, डॉलर का निशान लगा करके। तो अब देखते हैं क्या ये कैलकुलेशन सही कर पाता है। अब आप देखेंगे बिल्कुल सही कैलकुलेशन यहाँ पर हो पाई है। तो अब आपने इस टेबल के थ्रू सीखा कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस कितने तरीका का होता है और उसे यूज कैसे करते हैं। रियल एग्जांपल मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिया, इसको आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। आप एक टेबल बना सकते हैं, उसमें कुछ सेल्स फिगर्स लिख सकते हैं। नाम आप यही यूज कर सकते हैं, सेल्स फिगर फॉर रीजन वाइज सेल फिगर लिख करके, और उसके सामने उसकी क्वांटिटी लिख करके आप मल्टीप्लाई का फॉर्मूला यूज करके फिर ये फॉर्मूला जो आप मैंने आपको आज सेल रेफरेंसिंग का जो ट्यूटोरियल दिया है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना चलते हैं नेम्ड रेंज पे। नेम्ड रेंज क्या है, पार्ट 2 अपना शुरू कर लेते हैं। तो नेम्ड रेंज क्या है उसको जानने के लिए हमें
सेल रेफरेंस का जो है वो एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास इतने सारे सेल्स हैं और आपको एक बार में ही इनका सम टोटल करना है विदाउट इन्हें सिलेक्टिंग। तो उस केस में आप एक रेंज बनाते हैं। रेंज मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से बनाते हैं, तो इस बार भी मैं आपको बता देता हूं। जब कोई आप रेंज बनाना होता है तो आपका डेटा या तो वर्टिकली होगा या हॉरिजॉन्टली होगा कंसिस्टेंट। तो उस केस में आपको अपना कॉलम का जो रेफरेंस है वो आपको लेना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ये FGH यहाँ पर लिया है। तो अगर किसी रेंज को लिखना होता है तो इज इक्वल टू FH, इस तरीके से पूरा एक रेंज बन जाता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक रेंज आपको बनानी हो इस तरीके से तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू F रो नंबर 4 कॉलन H रो नंबर 4। देखिए ऊपर पूरी जो है आपकी रेंज सेलेक्ट होकर के आ गई है। इस तरीके से हम रेंज बनाते हैं। बट ये एक मैनुअल तरीका भी आप यहाँ पर देख रहे हो। इसको ऑटोमेट करने के लिए और इजी वे में समझने के लिए और आसानी से फॉर्मूला में यूज करने के लिए हमें किसी रेंज को नेम देना होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी आपके पास आपने तीनों को सिलेक्ट किया और इसको यहां पर आकर आपने लिख दिया राम। ठीक है, आपने इस रेंज को नाम दे दिया राम। अब आपको राम का सम चाहिए तो आप क्या करेंगे इज इक्वल टू सम, और नंबर सिलेक्ट करने के बजाय या फिर एक कॉलम सिलेक्ट करने के बजाय या सेल रेफरेंस लेने के बजाय आप नेम का रेंज का रेफरेंस लेंगे जो कि आपने दिया था। आपको जो रेंज है उसका नाम एग्जैक्ट लिखना होता है वरना ये काम नहीं करता है। तो हमने लिखा था राम, राम यहाँ ऑटोमेटिक आ भी जाता है क्योंकि एक्सेल रिकॉर्ड कर लिया है, और हम इसको इंटर कर देंगे। तो राम के जितने मार्क्स थे वो 255 इधर आ गए, बिना किसी सेल को सिलेक्ट किए, बिना प्लस प्लस का साइन लगाए, बिना किसी अदर वे के। तो एक छोटे एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको छोटी क्वांटिटी में समझाया ताकि आप इजीली समझ सको। इसी तरीके से आपको बड़ी बड़ी रेंज बनानी होती हैं, उनका आप नाम देते हैं और फिर वो रेंज जो है आपके फॉर्मूले में यूज होती है। आगे जब हमारी नेक्स्ट वीडियोस एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज की आएगी तो आपको धीरे धीरे इस नेम्ड रेंज की वैल्यू पता चलेगी। इसीलिए हमने आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए आज सेल रेफरेंस क्या होता है और नेम रेंज क्या होते हैं इसका ट्यूटोरियल आपको पहले ही दे दिया है, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज डिस्कशन करने वाले हैं। उनमें आप बड़े डेटा पे बार बार सिलेक्शन नहीं कर सकते हो, बार बार सेल का रेफरेंस नहीं डाल सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो काम को इजी बनाने के लिए आपको रेंज नेम करना आना चाहिए। उसी का ट्यूटोरियल आज हमने आपको बताया। तो बेसिकली अभी कुछ कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं उनको जान लेते हैं। कॉमन मिस्टेक में आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो है भूल जाते हैं कई बार, यानी आप अपना जो सेल एड्रेस है टोटली लॉक करना भूल जाते हैं। इस वजह से जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपके कैलकुलेशन गलत आ जाते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस में सही तरीके से सेल लॉकिंग करना आप भूल जाते हैं, इस वजह से भी आपका कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं। और ये सिर्फ सम के लिए काम नहीं करता, एवरीथिंग एवरी टाइप ऑफ कैलकुलेशन में सेल रेफरेंसिंग काम करता है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक है जनरली लोग करते हैं वो है नेम रेंज क्रिएट करके उसका स्पेलिंग गलत टाइप कर देना। मान लीजिए अभी हमने एक ये रेंज बनाई थी, हमने लिखा था राम। ठीक है, ये बिल्कुल हमें सही लिखना है। अगर राम की जगह हमने रामा लिख दिया तो भी हमारा ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तब भी कैलकुलेशन सही नहीं होंगी। अब जो प्रैक्टिस टास्क मैंने आपको होमवर्क
पहले भी बताया था, अभी मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। आप एक टेबल बनाओ जिसमें मैं इसका एक लेआउट यहाँ आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। एक प्रोडक्ट नाम लिखिए और जैसे कि पेन, पेंसिल या कुछ और भी ले सकते हो आप, कार, जीप, उसका प्राइस डालिए। प्राइस जो आपको डालना है वो डालिए और यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी लिखिए और उसकी टोटल सेल्स निकालिए थ्रू मल्टीप्लाई एंड देन फिर आप उसमें पहले सबसे पहले करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज, फिर करेंगे उसके अंदर एब्सोल्यूट एंड फिर करेंगे उसके अंदर मिक्स्ड रेफरेंस। फिर आप यहाँ पर मेक रेंज एंड रीनेम इट। ये आपको अपने होमवर्क टाइप में मैंने आपको बता दिया है। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे बड़ी टेबल ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है उस पर काम कर सकते हैं, उसको अपने एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये पूरी सीरीज लाने वाले हैं। इसके पीछे काफी मेहनत लग रही है, कई घंटे रिकॉर्डिंग में लग जाते हैं इसके, क्योंकि सही तरीके से स्क्रिप्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हमारे यूजर्स हैं वो ढंग से अपना जो डाउट है वो क्लियर कर पाए, एक बार में ही वो सीख पाए बिना कोई टाइम लूज करे। तो इस मैथ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड आपके अगर कोई रिलेटिव्स, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड कोई एक्सेल सीखना चाह रहा है, बेसिक सीखना चाह रहा है, या आपके बच्चे अगर आप देख रहे हैं आपके बच्चों को अपने को एक्सेल सिखाना चाह रहे हैं, तो इजी लैंग्वेज में एक्सेल सिखाने के लिए हमारा चैनल उन्हें रेफर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है और कल के सेशन में हम सीखेंगे शॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा, जो बड़े डेटा सेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सेल के साथ कंफर्टेबल बनिए। सी यू इन डे 6।